क्या डायबिटिक पेशेंट्स एकादशी का व्रत रख सकते हैं? जी दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट्स भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, बस उनको अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो एकादशी के व्रत के नियम होते हैं कि बाल नहीं धोने हैं, चावल नहीं खाने हैं, या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारे रूल्स, संकल्प लेना है, या फिर अखंड जोत जलानी है, ये सारे रूल्स आप फॉलो करिए। और बात रही व्रत की, तो व्रत के लिए मैं बस इतना सा कहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे पहले जो बड़ा धन होता है वो हमारा होता है स्वास्थ्य। तो आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और फिर भी अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, आपका मन है, आपने कोई संकल्प लेकर के व्रत किया हुआ है और आप ये व्रत करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप इस सिचुएशन में अपना एक डाइट प्लान बना करके रखिए। इस जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, प्यासा नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप निर्जला व्रत तो बिल्कुल भी ना करिए। बस आप पानी है, छाछ है या नींबू पानी है, ये ले सकते हैं। बिना चीनी वाला आप ले सकते हैं। चाय है, कॉफ़ी है, इनको आप अवॉइड कीजिए इस अवस्था में। तो इस तरीके से आप है ना, मखाने हैं या सिंघाड़े के आटे या कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ हैं, ये सब कुछ आप खा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, अन्न को मत खाइए और जो चावल वगैरह होते हैं उनको मत खाइए। उसके अलावा आप एक फलाहारी व्रत कर सकते हैं। बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि हमने तुलसी माला धारण की हुई है, लेकिन उस तुलसी माला के अंदर से एक दो मनके जो हैं वो टूट गए, तो क्या वो माला खंडित हो गई है? देखिए दोस्तों, जो तुलसी माला होती है वो कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं होती है, अपवित्र नहीं होती है, अशुद्ध नहीं होती है। अगर उस माला में एक मन का भी बचा है ना, तो भी वो माला जो है वो शुद्ध है, पवित्र है, आपके पहनने योग्य है। जो जाप वाली माला होती है उसके अंदर 108 मोती होना अनिवार्य होता है, लेकिन जो माला आप धारण करते हैं, पहनते हैं, उस माला के अंदर कितने मनके हैं, ये कोई भी मतलब इसका कोई भी रूल नहीं है कि आपकी माला के अंदर इतने ही मनके होने चाहिए। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। अगर एक दो मनके टूट भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुलसी माला इतनी पवित्र होती है कि अगर आप इसे पातक सूतक में भी पहनते हैं ना, तब भी ये अपवित्र नहीं होती है। आप रात में हस्बैंड के साथ में सोते समय भी पहनते हैं, तब भी ये अपवित्र नहीं होती है। शौचालय आदि में जाते समय पहनते हैं, तब भी ये अपवित्र नहीं होती है। तो ये किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होती है, अशुद्ध नहीं होती है। आप इसे बिना संकोच के आप इसे पहन सकते हैं, अगर आपकी माला में से एक आध मन का टूट गया है तब भी। मेरा बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा है कि हम एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और उन्होंने तुलसी माला धारण की हुई है, लेकिन एग्ज़ाम्स में पता है क्या होता है कि तुलसी माला तक को उतरवा लेते हैं। तो इस सिचुएशन में, जबकि तुलसी माला को उतारना ही नहीं चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जबकि हम जैसे नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ना हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो, अगर आपको ये परमिशन नहीं है कि आपको माला नहीं पहननी है, तो आप इस माला को घर पर श्री कृष्ण भगवान के श्री हरि के चरणों में आप इस माला को रख जाइए और कह कर के जाइए कि मैं किस उद्देश्य से इस माला को उतार रहा हूँ। आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिलेगा। और राधा रानी कभी भी, जो राधा रानी है, तुलसी माला क्या है, एक तरह की राधा रानी ही तो है। और राधा रानी की दृष्टि जो है ना, वो है दया की दृष्टि, ना कि दोष की दृष्टि। वो कभी भी किसी भी इंसान के अंदर दोष नहीं ढूंढती हैं, वो दया की दृष्टि से ही देखती हैं। अगर आप उनको कह करके और फिर बाकायदा रख करके जाएंगे और फिर आते के साथ में ही हाथ धो करके बस अपनी माला को सबसे पहले धारण कर लीजिए। बस आपको इतना सा करना है, कोई भी डरने की बात नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते समय अगर आपको अपनी माला को उतारना पड़ता है तो कोई बात नहीं है, आप उतार सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।